इस पॉइंट पर चर्चा करेंगे अंशों का निर्गुण, जो कि वैसे एक बार कल बता दिया था ये, जिसमें दो बात आपको कल बताई थी, रोकड़ के बदले अंशों का निर्गमन और रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले अंशों का निर्गमन, जिसमें आपको इसमें 3-4 बात बताई थी। वो पहला पॉइंट आपका था किसी व्यापार क्रय के बदले अंश का निर्गमन, किसी व्यापार की संपत्ति को क्रय के बदले अंश का निर्गमन, प्रवर्तकों को उनके सेवाओं के बदले अंशों का निर्गमन और अभिगोपन कमीशन के बदले अंशों का निर्गमन। ये बात आपको बताई थी। आज उन्हीं बातों पर फोकस करेंगे और उन्हीं पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में ये टॉपिक कल आपको बताएंगे। हाँ, जो प्रश्न आपको, जो सेकंड ऑप्शन था उसका ये पहला प्रश्न है, जैन लिमिटेड ने 6 लाख रुपए की मशीन कमल लिमिटेड से खरीदी, जिसका भुगतान निम्न प्रकार से किया जाए। तो जैन लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियां दीजिए। ऑप्शन है, यदि 10 रुपए वाले अंशों का निर्गमन सममूल्य पर हो, यदि 10 रुपए वाले अंशों का निर्गमन 20% प्रीमियम पर हो, और यदि 50% भुगतान चेक द्वारा किया गया हो तथा शेष राशि का भुगतान 10 रुपए वाले अंशों में किया गया। ये ऑप्शन है आपके पास। तो कैसे करोगे आप? तो देखिए, यहां पर ये बात आती है कि किसने खरीदा? जैन लिमिटेड ने खरीदा। किससे खरीदा? कमल लिमिटेड से। तो ये तो यहां पर वेंडर हो गया, और ये जैन लिमिटेड की पुस्तकों में प्रविष्टि करनी है। किसकी पुस्तकों में प्रविष्टि करनी है? जैन लिमिटेड की पुस्तकों में प्रविष्टियां करनी है। तो हम जर्नल बनाएंगे किसका? जैन लिमिटेड का। जर्नल ऑफ जैन लिमिटेड। जैन लिमिटेड को क्या दे रहे हैं? जैन लिमिटेड मशीन खरीद रही है। किससे खरीद रही है? कमल लिमिटेड से। इसलिए मशीन खरीद रही है तो मशीन रिसीवर होगी, रिसीव कर रही है, प्राप्त कर रही है, तो हम मशीन को डेबिट करेंगे। कौन दे रहा है? किससे खरीद रहे हैं? वेंडर कौन है? कमल लिमिटेड है, इसलिए कमल लिमिटेड को क्रेडिट कर देंगे। कितने का? 6 लाख की अमाउंट की मशीन खरीदी, 6 लाख आ जाएगा। अब कमल लिमिटेड को भुगतान करना है किसमें? 10 रुपए वाले अंशों में का निर्गमन सममूल्य पर। 10 रुपए वाले अंश दे रहे हैं, वो भी सममूल्य पर। तो कमल लिमिटेड अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, पूरी की पूरी राशि 6 लाख लिख देंगे। ये पहला टॉपिक आपका कंप्लीट। दूसरा टॉपिक है, यदि 10 रुपए वाले अंशों का निर्गमन 20% प्रीमियम पर है। रुपए वही 10 का है, 10 का इसमें था, लेकिन ये सममूल्य पर था और ये 20% प्रीमियम पर है। तो 20% प्रीमियम पर है, इसलिए हम एंट्री इसमें ये जो 6 लाख की मशीन खरीदेंगे, ये तो यही करेंगे, मशीनरी अकाउंट डीआर टू कमल लिमिटेड 6 लाख। दूसरी एंट्री में ये एंट्री और ये एंट्री सेम हुई। दूसरी एंट्री में हम ये शेयर जो है प्रीमियम पर दे रहे हैं, इसलिए इस एंट्री के साथ यहाँ पर टू सिक्योरिटी प्रीमियम और ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। लेकिन देखिए, ये अमाउंट है 6 लाख की है, ये 6 लाख ऐसे अलग अलग लिखेंगे, तो ये 5 लाख कैसे आए, 1 लाख कैसे आए? तो ये जानने के लिए हमें अंशों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। वो ऐसे कि 6 लाख रुपए की अमाउंट जो है, उस 6 लाख की अमाउंट में हम कितना प्रीमियम है? 20%। तो 10 रुपए का 20% कितना होता है? 2 रुपए होता है। कैसे? 10 रुपए ये है, इसका 20% निकालेंगे तो ये 20/100 इस तरह से करेंगे, तो 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 को 1 से यानी 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। तो 2 रुपए प्रीमियम हो गया। तो 10 रुपए का शेयर है और 2 रुपए प्रीमियम उसमें जोड़ करके भाग दे देंगे,
10 का शेयर है, उसमें 2 रुपए प्रॉफिट ले रहे हैं तो शेयर 12 में दे रहे हैं। अब ये 12 रुपए का एक शेयर दे रहे हैं तो 6 लाख के कितने शेयर होंगे, तो इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो ये संख्या आएगी 12 पंजो 60 यानी 50,000। ये अंश है। ये 50,000 अंशों को ये 5 लाख कैसे आई, एक अंश कितने का है, ये 50,000 अंश है, इनको एक अंश 10 रुपए का है तो 10 से गुणा कर देंगे और ये 50,000 अंशों पर 2 रुपए प्रीमियम ले रहे हैं तो 2 से गुणा करेंगे तो ये 1 लाख आ जाएगा। इस तरह से ये राशि आती है। अब अपनी दूसरी बात आती है वो ये कि ये 50% भुगतान, यहाँ पर 50 भी हो सकता है, अमाउंट भी दे सकता है, 60% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है, कुछ अमाउंट वो नगद भुगतान करता है, चेक से करता है और शेष राशि के लिए वो अंश देता है। तो फिर प्रश्न कैसे करेंगे, तो फिर प्रश्न करेंगे मशीनरी अकाउंट ईयर टू कमल लिमिटेड, ये तो एंट्री ऐसी ऐसी हो जाएगी, ये एंट्री यहाँ पर थी, ये एंट्री यहाँ पर हो गई, ये एंट्री इस ऑप्शन में हो जाएगी। मशीनरी अकाउंट ईयर टू कमल लिमिटेड कहने का मतलब चाहे ये ऑप्शन हो, ये ऑप्शन हो, ये ऑप्शन हो, इस व्यवहार की एंट्री सेम रहेगी तीनों कंडीशन। ऑप्शन सिर्फ चेंज होगा तो वो इनमें होगा कि सौदा किस तरह का हुआ है, सौदे में वो अंश दे रहे हैं वो भी सममूल्य पर, तब तो ये हो जाएगा, सौदे में अंश दे रहे हैं प्रीमियम पर, तब ये ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पर 50% चेक द्वारा भुगतान किया गया तो कमल लिमिटेड अकाउंट डीआर 6 लाख हो जाएगा। टू बैंक, ये अमाउंट 50% है, ये चेक से भुगतान कर देंगे तो 50% 6 लाख का कितना हुआ ये अपने को देखना है। 50% चेक से कितने का हुआ ये अपने को देखना है। तो 6 लाख का 50% कितना आया, 3 लाख। तो 3 लाख रुपए तो नगद दे दिए, वो आ जाएगा कमल लिमिटेड अकाउंट डीआर, कमल लिमिटेड अकाउंट डीआर, कमल लिमिटेड अकाउंट डीआर, सेम आ रहा है 6 लाख। अब हम इसको दे क्या रहे हैं, 50% कैश दे रहे हैं, चेक से पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए टू बैंक आ जाएगा। अगर ये अमाउंट इस 6 लाख का 50% 3 लाख हुआ तो 3 लाख चेक, 3 लाख रुपए का चेक दे दिया तो टू बैंक आ जाएगा। अगर ये अमाउंट चेक नहीं देते अपन कैश देते तो यहाँ टू कैश आ जाता। और बची हुई 50% अमाउंट है उसका हम 3 लाख रुपए के ये अंश दे रहे हैं, उसको 3 लाख के अंश दे रहे हैं क्योंकि ये 10 रुपए वाले अंशों में किया गया है, इसलिए 3 लाख रुपए आ जाएगा। अगर ये ऑप्शन होता 10 रुपए वाले अंशों में किया गया, इसकी जगह ये होता अंशों को 20% प्रीमियम पर दिया गया, ये होता तो ये क्वेश्चन चेंज ले लेता, यहाँ पर 2 सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाता और इस 3 लाख में अपन बांट देते ऐसे। 3 लाख में 3 लाख रुपए देने किसको, कमल लिमिटेड को 3 लाख का चेक दे दिया 6 में से, अब बचे 3 लाख, उस 3 लाख के हम शेयर दे रहे हैं, वो भी प्रीमियम पर दे रहे हैं 20%। तो 10 रुपए का शेयर है, वही 20% 2 रुपए हुआ, इसका मतलब 10 का शेयर है, 2 रुपए उसमें प्रीमियम जोड़ रहे हैं तो 12 रुपए का हो गया। इस 3 लाख में 12 का भाग दे देंगे तो 25,000 अंश आ जाएगा। अब हम 25,000 को 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे तो ये 2.5 लाख हो जाएगा और 25,000 को हम 2 रुपए प्रीमियम से गुणा करेंगे तो ये 50,000 आ जाएगा, ये 50,000 हो जाएगा और ये 2.5 लाख आ जाएगा, तो 3 लाख का पेमेंट हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ 2 शेयर कैपिटल है, यहाँ तो 2.5 लाख आ जाएगा और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम है, यहाँ 50,000 आ जाएगा। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब सुनो आगे की बात। इसमें मैंने आपको बताया कि सिर्फ संपत्ति खरीदी है, मशीनरी खरीदी है। अब मान लो कि ये चलता हुआ व्यापार खरीदता तो उन जो भी उस व्यापार की संपत्तियां हम खरीद रहे हैं वो मशीनरी की जगह डेबिट हो जाएगी। जैसे
बिल्डिंग खरीद रहे हैं, उसके डेटर खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो जो भी एसेट्स हैं सबको डेबिट कर देंगे। साथ में क्रेडिटर भी दे रहा है, तो क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, इसलिए हम क्रेडिटर को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद में बचा हुआ है वो उस वेंडर को क्रेडिट कर देंगे। वेंडर को फिर अगले एंट्री में हम डेबिट कर देंगे। उसको क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं तो टू बैंक कर देंगे या कैश कर देंगे, चेक दे रहे हैं तो टू बैंक कर देंगे, और शेयर दे रहे हैं तो शेयर कैपिटल कर देंगे। शेयर को प्रीमियम पर दे रहे हैं तो इस तरह से अंशों की राशि निकाल करके टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम कर देंगे। इस तरह से अब बात आती है कि प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के बदले अंश दे। तो मान लीजिए कि प्रवर्तकों को 100 रुपए वाले 2000 अंश दिए, तो 100 रुपए वाले 2000 अंश का मूल्य हो गया 2 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए की क्या एंट्री करेंगे, प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के बदले अंश देंगे तो 2 लाख रुपए की क्या एंट्री करेंगे, तो गुडविल अकाउंट दिया 2 लाख रुपए टू शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए, ये इस तरह से हो जाएगा। अब एक बात आपको और बताई थी, अभिगोपन कमीशन। अभिगोपन कमीशन जो होता है वो अगर दिया जाता है, उसके बदले में अंश दिए जाते हैं, तो क्या प्रविष्टि करेंगे, तो अंडरराइटिंग कमीशन है वो हमारे लिए खर्चा हुआ, एक्सपेंसेस होने के कारण हम उसको डेबिट कर देंगे। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डीआर टू अंडरराइटर्स को क्रेडिट कर देंगे। फिर अंडरराइटर्स को हम शेयर दे रहे हैं तो अंडरराइटर्स अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री कर देंगे। क्या कर देंगे, अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डीआर टू अंडरराइटर, जितने अंश दे रहे हैं हम उसकी राशि कितनी है, मान लो इसको 2000 अंश दे रहे हैं, एक 10 रुपए का शेयर है तो 2000 को 10 से गुणा करेंगे, 20,000 के शेयर दे रहे हैं कमीशन के बदले में, अभिगोपन कमीशन के बदले में, तो एंट्री करेंगे अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डीआर 20,000 टू अंडरराइटर्स अकाउंट 20,000। फिर दूसरी एंट्री करेंगे अंडरराइटर अकाउंट डीआर 20,000 टू शेयर कैपिटल 20,000, इस तरह से करनी है। अब आपको इसके आगे के क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आपको करके देखने हैं प्रैक्टिस में। इसके साथ ही अपना ये टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के रूप में अंशों का निर्गमन वाला टॉपिक है वो पूरा हुआ। कल अपन रोकड़ के लिए अंशों का निर्गमन है वो टॉपिक शुरू करेंगे।